अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम दोबारा राशिद साहब के पास उनकी शॉप पे हैं, AR डायनामिक्स, जो कि सदर में सादी रोड पे वाक़ है। और आज हम राशिद साहब से क्योंकि हमने पहली कुछ वीडियोस में हमने कुछ टायर साइज़ के कंपैरिजन किए थे, जिसमें हमने 195 65 15 का कंपैरिजन किया था नेक्सन का डनलॉप के साथ, योकोहामा के साथ, ब्रिजस्टोन के साथ। तो आज हमने राशिद साहब से ये पूछना है और उनसे कुछ चीज़ें, एक जो हमने जो टायर साइज़ सिलेक्ट किया है वो 185 65 15 है। तो हम ये चाह रहे थे कि आज हमें राशिद साहब कुछ दो ब्रांड्स के बारे में, उनके बारे में या उनका कंपैरिजन हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है। सर, आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? कौन से टायर्स और कौन सा साइज़ आप हमें उनका कंपैरिजन बताएंगे सर? इसमें इमरान साहब जो 15 इंच की जो भी गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग मैंने आपको बताया था जो साइज़ होता है वो 195 65 R15 है। और फिर इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर साइज़ जो 15 इंच में सेकंड नंबर पर आता है वो 185 65 R15 होता है। तो 185 65 R15 जो है इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर होंडा, जो 1.3 होती है या इवन के 1.5 होती है। और प्लस फिर ये जो यारिस गाड़ी है आपकी जो जिसमें एक 85 60 15 होता है, तो उसका फिर ऑल्टरनेट साइज़ जब आप चेंज करते हैं तो 185 65 डालते हैं। अब हमारे पास जो कस्टमर्स का जो फ़्लो है उसमें जो मेजॉरिटी जो है वो मांगते हैं योकोहामा एडवन DB मांगते हैं, या योकोहामा में एक और पैटर्न आता है ब्लू अर्थ आता है। तो उनके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो योकोहामा से बहुत हाई होती हैं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि योकोहामा जो है वो एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं, एप्पल टू एप्पल करते हैं, तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योकोहामा एंड नेक्सन टायर जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली जो है इट इज़ अ कोरियन टायर, मगर ये चाइना में भी प्रोड्यूस होता है। तो इससे पहले कि हम इसकी जो फर्दर डिटेल्स में जाएं, ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि योकोहामा का टायर है या ब्रिजस्टोन का है या कोई भी और इम्पोर्टेड टायर है, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। नेक्सन टायर जो है वो आपको 2 इयर्स वारंटी देता है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास एडवांटेज होता है एंड इट इज़ अ मनी बैक गारंटी। प्लस फिर ये कि जो यूज़र जो होता है उसकी बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली चीज़ तो होती है कि वो कहते हैं कंफर्ट ड्राइव होनी चाहिए, कि जब मैं नए टायर जो है वो यूज़ करूँ तो उसमें कोई स्क्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, स्क्यूलिंग नहीं होनी चाहिए, स्किडिंग नहीं होनी चाहिए। और मोस्टली जो है वो डिफरेंट वेदर्स के अंदर जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहे। बारिश अगर बहुत तेज़ है तो उसमें भी चले, मड एंड स्नो हो तो उसमें भी वो परफॉर्म करे। तो हम इसका भी आपको एक फिज़िकल डेमो में आपको देता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये सबसे पहले जिस टायर पर हम आज यानी फोकस करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो है नेक्सन। ठीक है सर। अब ये नेक्सन का टायर है और ये मेड इन चाइना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इसके ऊपर जिस चीज़ पर आपने फोकस करना है, जो मैं आपको कह रहा था कि ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडवेयर। ये ट्रेडवेयर लिखा हुआ है। ये इसका जो है वो 480 है। ट्रैक्शन भी इसकी A है और टेम्परेचर भी इसका A है। ट्रेडवेयर से मुराद हमारी ये होती है कि जो ये टायर्स की ये जो आपको ये डेप्थ नज़र आ रही है ना, ये वाली अंदर वाली जो डेप्थ नज़र आ रही है, ये वाली ये 480 है। इसके बाद अगली चीज़ पर हम चले जाते हैं तो वो आता है टायर साइज़ आपका। अब ये लिखा हुआ है 185 65 R15। 185 जो है वो टायर की चौड़ाई होती है, 65 जो है वो उसकी एस्पेक्ट रेशो होती है यानी कि हाइट होती है, R मीन्स रेडियल, और 15 इज़ द रिम साइज़। और इसके आगे लिखा हुआ है 88H। 88 जो है वो आपका लोड इंडेक्स होता है कि ये टायर जो है वो कितना वज़न उठाने की जो है वो सलाहियत रखता है। और H जो है वो इसकी होती है स्पीड रेटिंग। अब अगर आप इस चार्ट पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे
तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर 88 जो है वो यहाँ आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये टायर 615 kg वज़न उठा सकता है। और एज जो है वो इसकी आ रही है टायर स्पीड इंडेक्स, और वो एज जो है वो आ रही है 210 किलोमीटर। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी अंडरस्टैंड करना। और इसके बाद देखें इस टायर के ऊपर जो मैंने जैसे आपसे पहले बताया था कि इसके ऊपर लिखा हुआ है M+S। M+S का मतलब ये होता है कि ये टायर मड एंड स्नो है, कि अगर आप कभी हिली एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ अगर बर्फ़बारी है तो इसकी ग्रिप कंपैरेटिवली बाकी किसी भी दूसरे ब्रांड से बेहतर होगी, और स्नो में भी और मड में भी। तो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस टायर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि इस टायर के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर साइड वॉल लिखा हुआ है, ये आपके साइड वॉल लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो अगर आप गौर करें तो 2 पॉलिएस्टर हैं, और फिर इसके साथ नीचे इसके लिखा हुआ है ट्रेड। ऊपर प्लाइज लिखा हुआ था, नीचे ट्रेड लिखा हुआ है। ट्रेड के अंदर जो पॉलिएस्टर हैं वो 1 पॉलिएस्टर है और 2 स्टील हैं और 1 नायलन है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टायर। फिर इसके बाद इस टायर को जब आप यूँ देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये इस टायर का ट्रेड पैटर्न है, ठीक है जी। और इसके साथ फिर ये आपको जो निशान अंदर नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले उभरे हुए निशान नज़र आ रहे हैं, ये टायर्स के इंडिकेटर्स होते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो आपको ये कहता है कि जब तक ये टायर यहाँ तक नहीं घिस जाता इट इज़ सेफ़ टू ड्राइव। ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आपको ये टायर को जब आप रोटेट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर भी आपको वही निशान नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आगे आप जाएंगे तो फिर आपको यही निशानात जो है ना वो जगह जगह आपको नज़र आते हैं। तो दिस इज़ यानी ऑल अबाउट नेक्सन। तो व्यूअर्स अब हम आ जाते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन डिमांड जो ब्रांड है वो है योकोहामा। ये आप देख सकते हैं कि ये योकोहामा का टायर है, और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा जिसके पीछे यानी कि होते हैं वो होता है एडवन DB, ठीक है। ये V552 ये इसका पूरा जो है इसकी वो है। और ये देखें ये टायर साइज़ भी आपका जो है वो 185, 65 और 15 है। नेक्सन भी जो था वो भी 88H था, ये भी 88H है। इसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे तो इस टायर का जो ट्रेड वेयर है, और जस्ट सी द कंपैरिजन, इसका ट्रेड वेयर जो है दैट इज़ 290, वेयरएस के जो नेक्सन का टायर था, मैं इसको बाद में एक जो चार्ट की शक्ल में भी आपके सामने पेश करूँगा। और इसका फिर अब अगर आप देखें तो इसका ट्रेड वेयर जो है दैट इज़ 290 एज़ कम्पेयर टू 480 ऑफ नेक्सन। अगली चीज़ जो है बड़ी हैरत की बात है कि ये पूरा टायर जो है अगर आप इसको यानी रोटेट करते हैं साथ साथ तो आपको कहीं भी टायर की जो है वो कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही, कि इस टायर पर कहीं भी टायर की कंस्ट्रक्शन जो है वो मेंशन नहीं है। अब हम इस टायर को दूसरी तरफ रोटेट करते हैं, और इस साइड पर भी अगर आप देखेंगे तो इस टायर की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई कि इसके अंदर कितना स्टील है, कितना पॉलिएस्टर है, इसकी साइड वॉल में क्या है, इसके ट्रेड के ऊपर क्या है। तो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ऑल्दो कि ये टायर जो है इट्स अ जैपनीज टायर, बट स्टिल इसके अंदर कोई इस किस्म की गाइडलाइन जो है वो कस्टमर के लिए नहीं दी गई। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही जो इसके अंदर भी वो ट्रेड वेयर है जो मैंने आपको बताया था कि वो 280 है, और फिर इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं इसके भी। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो नेक्सन का टायर जो आप ले रहे हैं उसका ट्रेड वेयर ये जो डेप्थ जो है वो 480 है। दैट मीन्स के यू आर पेइंग लेस मनी एंड हैविंग मोर लाइफ आउट ऑफ योर टायर, वेयर एज कि जब आप ये DB में आते हैं तो इसमें आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं और उसकी लाइफ जो है वो उस तरह से कम है। और फिर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस टायर की कोई वारंटी गारंटी नहीं है, वेयर एज के नेक्सन की जो है वो 2 ईयर्स वारंटी जो है वो आपको कंपनी दे रही होती है, और वो आपको देयर एंड देन एट द स्पॉट उसका डिसीजन जो है वो आपको मिलता है।
अब व्यूअर्स इसी साइज़ के अंदर जो आपसे हमने ज़िक्र किया है, जो ये योकोहामा का टायर है, इसके अंदर जो टायर साइज़ जो अभी हमने सेलेक्ट किया है वो है ये अगर आप देखें तो ये भी वही साइज़ है 185/65 R15, और इसका भी जो लोड रेंज और स्पीड लिमिट है वो भी इसकी जो है वो 88H है। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रेड वेयर है, इसका जो ट्रेड वेयर जो है वो 300 है, ठीक है जी। और बाकी ये जो पैटर्न कहलाता है, ये कहलाता है ब्लू अर्थ GT AE 51। इस टायर के ऊपर जो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उस पर अगर हम फोकस करें थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि इसकी जो प्लाईज जो हैं वो साइड वॉल के ऊपर एक पॉलिएस्टर है, और इसका जो ट्रेड एरिया है यानी कि जो रोड कांटेक्ट जहाँ पर होता है उसके अंदर यानी कि एक पॉलिएस्टर है और 2 स्टील हैं। देयर इज़ नो नायलन बीइंग यूज्ड इन द साइड वॉल ऑफ दिस टायर। तो ये बड़ी एक हैरत की बात है। और इसके अलावा जो है वो हम इसका भी आप देख लें कि ये इसका ट्रेड पैटर्न है, और इसके अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स जो हैं वो हर टायर के अंदर होते हैं। और वो जो अभी आपने देखा था 290 और 280 और 480, वो मैं फिर आपको बता दूं कि वो इस चीज़ को फोकस कर रहा होता है कि ये जो टायर की ये जो अंदर की डेप्थ है ना, वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। प्लस फिर एक और चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो ज़रा नेक्सन का टायर इसके साथ खड़ा करें प्लीज़, इधर साथ खड़ा कर दें इसको। अब आप ये देखें कि इन दोनों टायरों के ट्रेड पैटर्न्स में जो है ना बड़ा विजिबल फ़र्क है। इसके अंदर डेप्थ ज़्यादा है इसकी, और ये यानी इकोनॉमी के लिहाज से भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। और प्लस फिर ये है कि देखें, ये जो शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पॉलिएस्टर और नायलन, इनमें फ़र्क क्या होता है। नायलन जो होता है वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, और पॉलिएस्टर जो है वो लेसर, यानी कि उसके अंदर जो है ना ये वाली जो है अपनी क्वालिटी पाई जाती है।